केसरी चैप्टर 2 की कहानी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद की घटनाओं पर केंद्रित है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। इस हत्याकांड में सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे गए और हजारों घायल हुए। फिल्म इस त्रासदी की सच्चाई को उजागर करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की एक निडर कानूनी लड़ाई पर प्रकाश डालती है। फिल्म का केंद्रीय पात्र सर चेट्टूर शंकरन नायर है, जो एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। नायर एक निडर और करिश्माई बैरिस्टर हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी। उनकी यह लड़ाई न केवल कोर्ट रूम तक सीमित थी, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा दी। कहानी में कोर्ट रूम ड्रामा का महत्वपूर्ण स्थान है। नायर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मानहानि के मुकदमे में शामिल होते हैं, जो जलियांवाला बाग की घटना से जुड़ा है। वह ब्रिटिश अधिकारियों, विशेष रूप से जनरल डायर और उनके समर्थकों की क्रूरता और अन्याय को उजागर करने की कोशिश करते हैं। उनके सामने ब्रिटिश वकील नेविल मैकिनेले हैं, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों के बीच कोर्ट में तीखी और भावनात्मक बहसें होती हैं, जो कहानी को गहराई देती हैं। अनन्या पांडे द्वारा निभाया गया किरदार दिलरीत गिल एक युवा और उत्साही वकील है, जो नायर के साथ इस कानूनी लड़ाई में शामिल होती है। उनका किरदार कहानी में नई पीढ़ी के जोश और देशभक्ति का प्रतीक है। वह नायर के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक मामले में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिल्म में जलियांवाला बाग हत्याकांड के भयावह दृश्यों को संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है। ट्रेलर और टीजर में संकेत दिया गया है कि यह नरसंहार 10 मिनट तक चला, जिसमें 1650 गोलियां चलाई गईं और घायलों को 12 घंटे तक बाग में बंद रखा गया। ये दृश्य दर्शकों को उस समय की क्रूरता का एहसास कराते हैं। कहानी केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह उस समय के भारतीय समाज की भावनाओं, स्वतंत्रता के लिए बढ़ते आक्रोश और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता को भी दर्शाती है। नायर का किरदार न केवल एक वकील के रूप में, बल्कि एक राष्ट्रवादी और सुधारक के रूप में भी सामने आता है, जो लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और शिक्षा के लिए काम करता है। फिल्म में एक अनोखा पहलू यह है कि अक्षय कुमार कथकली नृत्य के अवतार में नजर आएंगे। यह उनके किरदार की बहुमुखी प्रतिभा और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाता है। यह दृश्य दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है। फिल्म रघु पालत नायर के परपोते और पुष्पा पालत की किताब पर आधारित है, जो इस घटना की ऐतिहासिक सटीकता को बनाए रखने का प्रयास करती है। यह नायर के जीवन और उनके योगदान को एक प्रेरक कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। फिल्म का मुख्य संदेश है कि कुछ लड़ाइयां हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और कानून के दम पर लड़ी जाती हैं। नायर का किरदार इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर बदलाव ला सकता है। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाती है और दर्शकों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती है। जलियांवाला बाग की सच्चाई को उजागर करने की नायर की जिद और उनकी नैतिकता कहानी का मूल है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए हैं, जिसमें हत्याकांड की भयावहता और कोर्ट रूम ड्रामा की तीव्रता की झलक दिखाई गई है। फैंस को अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग और इस ऐतिहासिक कहानी से काफी उम्मीदें हैं। यह फिल्म न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि भारतीय इतिहास के एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय को भी सामने लाएगी।